पवित्र वेदी पर विराजमान हमारे इस आर्य समाज लोहिया नगर के 90वें वार्षिकोत्सव पर आज ये दूसरा दिन और उसकी अंतिम सभा अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी आर्य गुप्ता जी और हमारे मध्य में आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्री ज्ञान प्रकाश जी वैदिक देश के कोने कोने में घूम घूम करके वेद का प्रचार प्रसार करने वाली पूज्य बहन नैन्सी प्रज्ञा जी और हमारे टांडा आर्य समाज के प्रबुद्ध नवयुवक रोहित भाई ओम प्रकाश जी आर्य, हमारे इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय आचार्य विजयपाल जी, हमारे आर्य समाज के प्रधान भाई विनोद कुमार जी, मंत्री श्री संजय कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण, ममतामयी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, धर्म के विलासी भद्र पुरुषों, प्रेमी नवयुवक साथियों और प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के कारण से यह सुपवित्र अवसर हमें देखने और सुनने को प्राप्त हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। आपके सामने बहुत ही अच्छे उपदेश, सुंदर भजन हुए हैं और उसी श्रृंखला में मैं अपनी कड़ी को जोड़ता हुआ अभी आचार्य जी ने जो बड़ा इतना सुंदर उपदेश किया, अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए व्यक्ति का सुधार परिवार का सुधार होता है, परिवार का सुधार एक मोहल्ले का सुधार होता है, एक मोहल्ले का सुधार एक नगर का सुधार होता है, एक नगर के सुधार से पूरा जनपद का सुधार होता है, पूरे जनपद के सुधार से एक स्टेट का और इस स्टेट के सुधार से देश का सुधार हो जाता है। अभी जो आपने बातें सुनी ये संस्कृत विद्या में ही संभव है। इतनी गहराई तक हमारे ऋषियों ने जो विचार किया वो एक दिन का चिंतन नहीं है, 1000 साल का नहीं, करोड़ों करोड़ों साल का चिंतन है। और वो संस्कार जो हमें दिए हैं वही सबसे महान है। उन संस्कारों को छोड़ करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। और आज विदेशी लोग हमारे देश को ही माता का दर्जा दिया जाता है। भारत माता की, किसी देश को माता का दर्जा नहीं दिया जाता। और आप आश्चर्य करेंगे जो अरब देश वाले हैं वो भी हमारे देश को मादरे हिंद कहते हैं। अगर दुनिया के नक्शे से भारत को हटा दिया जाए तो मानवता समाप्त हो जाती है। इतना महान देश है ये। इसको जब चारों तरफ से देखते हैं, संस्कृति के प्रति देखते हैं, संस्कारों के प्रति देखते हैं, ऋतुओं के प्रति देखते हैं। यदि आपको हमारे देश में हर समय वर्षा ऋतु देखनी है तो चले जाओ चेरी पांडी में, वहां पर वर्षा ऋतु रहती है। यदि हर समय आपको सर्दी देखनी है तो हिमालय में चले जाओ। यदि आपको हर समय गर्मी देखनी है चले जाओ राजस्थान रेगिस्तान के अंदर। यदि आपको हर समय बसंत ऋतु देखनी है चले जाओ आप सिल्लीगुड़ी। कितने ऐसे प्रांत, कितने ऐसे स्थान हैं, सारी की सारी ऋतुएं हर समय प्राप्त हैं और साल में 6 ऋतुएं बदलती हैं। ऐसा कोई भी देश इस धरती पर नहीं है। और सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की जितनी बड़ी कृपा हमारे देश पर है इतनी किसी भी देश पर नहीं है। अभी एक वैज्ञानिक ने बड़ी सुंदर खोज निकाली कि सूर्य इतनी ऊर्जा इस भारतवर्ष को देता है। यदि इस ऊर्जा का आधे से आधा हिस्सा भी भारत की सरकार समेट करके इसको पूरे विश्व को बांट सकती है और हमारा देश सबसे धनवान हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, कितना महान देश है ये। और दूसरी बात, वेदों का देश भद्र पुरुषों इसी देश को कहा जाता है, किसी अन्य देश को नहीं कहा जाता।
ऋषि मुनियों का देश भी इसी देश को कहा जाता है, किसी दूसरे देश को नहीं कहा जाता। भगवान राम का देश, भगवान कृष्ण का देश, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, वेद व्यास जैसे महापुरुषों का देश ये भारतवर्ष है। अभी मैंने एक श्लोक कहा, केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। कहते हैं कुछ लोग जो दुनिया के अंदर जिसके पास धन नहीं है वो बड़ा अभागा है, बेकार है। आगे कहा, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य। जिसके पास में कोई गुण नहीं है वो बेकार है, अभागा है। महर्षि वेद व्यास, 6 शास्त्रों को जानने वाले, 4 वेदों के विद्वान डिंडिम घोष करते हैं, कहते हैं ए दुनिया के लोगों, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है वो भी अभागा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो भी अभागा नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म को पाकर के जो ईश्वर भक्त नहीं है उससे अभागा कोई भी नहीं। इसलिए कहा कि जिस प्रकार से हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, भद्र पुरुषों इसी प्रकार से मनुष्य जो कुछ बने वो तो अलग की बात है, अगर वो ईश्वर भक्त बन गया तो सारी अच्छाइयां उसके अंदर स्वाभाविक आ जाएंगी। अभी इस बात का देखो, आर्य समाज है अपनी, और कई बातों को कहा जाता है। अपनी आर्य समाज में मैं बहुत से लोगों से बड़ा प्रभावित हुआ। पूज्यपाद स्वामी अग्निवेश जी थे, हमारे बहुत निकट के थे। वो कभी फूल की माला नहीं पहनते थे, कहते थे कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में फूलों को तोड़ना मना किया गया, फूल तोड़े नहीं जाते, फूल तो डाली पर ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार से गुलाब का फूल है, उसको डाली पर यदि खिला हुआ है वो कई दिन तक सुगंधी देगा और खिला रहेगा, सबको अच्छा लगेगा। और डाली से तोड़ दिया तो कुछ ही घंटे के बाद में धीरे धीरे मुरझा करके वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मूल से हट गया। इसी प्रकार से मनुष्य का मूल क्या है? मनुष्य का मूल परमपिता परमात्मा है। अगर वो उससे हट जाता है तो दुखों से परिपूर्ण हो जाता है, उसको सुख नहीं मिलते हैं। चाहे कितना भी धन उसके पास में हो, कितने उसके पास में और विद्याएं हो, कितनी चतुराई हो, कितनी चालाकी हो, कितनी नीतियां हो, परंतु सुख शांति परमात्मा से हट करके उसको मिलती नहीं है। आज उसी के लिए बस एक वेद का मंत्र दे करके फिर मैं थोड़ा सा गृहस्थ परिवार के विषय में भी बताऊंगा। परंतु परम पिता परमात्मा जिसने ये जीवन दिया है और जिसने हमें मनुष्य के रूप में भेजा है, उसका गुणानुवाद, उसकी भक्ति, उसका सत्संग, उसका कीर्तन, उसका भजन, उसका चिंतन जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि उसी के भजन कीर्तन चिंतन स्वाध्याय में सबसे बड़ा आनंद है। देखो हम सब बैठे, किसी की उम्र यहाँ पर 50 साल की, किसी की 60 की है, किसी की 70 की है, पर इस दुनिया में अपनी इच्छा से कोई नहीं आया। परमपिता परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। परंतु यहाँ पर आकर के हम ये नहीं सोचते भगवान ने किस लिए भेजा है बस। और जिंदगी भी क्या है, देखते ही देखते बड़े लोग बैठे, हमारे साथी बैठे हैं, 50-60 साल हो गए, देखते ही देखते जीवन चला गया। बच्चेपन में जो खेलते थे हम, लगता है ऐसा ही कल परसों खेलते थे, कुछ पता ही नहीं लगता, जीवन ऐसे ही चला जाता है और ऐसे ही ये चला जाएगा। एक दिन सबकी गोविंदाय नमो नमः होना ही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। इस दुनिया को देखते हुए भद्र पुरुष, एक उर्दू के शायर ने बड़ा सुंदर शायर कहा है। वो कहते हैं, लाई हयात ले चली कजा चलो चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। इस दुनिया में कोई अपनी इच्छा से खुशी से नहीं आता है तो अपनी इच्छा से जा भी नहीं सकता। मृत्यु एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, इसको कोई टला नहीं सकता। परंतु भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, दुनिया में कहते हैं वो चला गया, वो चला गया,
भगवान कृष्ण कहते हैं स जातो ये न जाते न वंश याति समुन्नति। उसका जाना दुनिया से जाना ना समझो, जिसके आने से दुनिया उन्नति को प्राप्त होती है। तो ऐसे महान पुरुषों के देश में रहने वाले अपने जीवन को समझना चाहिए। तो कवि जो कह रावण का लाई हयात, हयात कहते जीवन को। परमात्मा ने हमें जीवन दिया, ले चली कजा, कजा कहते मौत को। मौत हमें ले गई, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो इस जीवन में रहते हुए हम जितने अच्छे कार्य कर जाएं, भगवान की भक्ति है, परोपकार है, जितना कर जाएं और जितना धर्म के लिए हम दान दे जाएं उतना ही अच्छा है।